लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। मीरा को पूरा भरोसा था कि उसकी चाल के बाद अनु पूरी तरह बिखर जाएगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही चाल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि अब अनु सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने नहीं निकली है, बल्कि उस शख्स का चेहरा बेनकाब करने की ठान चुकी है जिसने उसके परिवार की खुशियों को निशाना बनाया है। पुष्पा अभी भी उस सुनसान गोदाम में कैद है। कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर भी वो हार नहीं मानती। वह गोदाम की हर दीवार, हर खिड़की और हर कोने को ध्यान से देखने लगती है। तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़े एक जंग लगे लोहे के टुकड़े पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचती है और रस्सी को काटने की कोशिश करती है। उनके हाथ घायल हो जाते हैं, लेकिन उनके हौसले बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ते। उधर अनु लगातार सुराग इकट्ठा कर रही होती है। वह उस जगह पहुंचती है जहां पुष्पा को आखिरी बार देखा गया था। वहां मौजूद एक बुजुर्ग उसे बताते हैं कि उन्होंने कुछ अजनबी लोगों को बड़ी जल्दी में एक गाड़ी में किसी महिला को बैठाते हुए देखा था। ये बात सुनते ही अनु समझ जाती है कि उसकी माँ अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई, बल्कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है। इसी बीच गायत्री माँ का मन भी बेचैन होने लगता है। उन्हें बार बार लगता है कि अनु उनसे कुछ नहीं छिपा सकती। उन्हें मीरा और मानसी की बातें अब बनावटी लगने लगती हैं। वह मन ही मन सोचती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बीच मीरा बिल्कुल शांत कैसे है। यही सवाल उनके मन में पहला शक पैदा कर देता है। दूसरी तरफ मीरा अपने लोगों के साथ अगली योजना बना रही होती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पुष्पा किसी भी तरह बाहर निकल गई या अनु उन तक पहुंच गई, तो महीनों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। इसलिए वह अपने आदमियों को गोदाम की सुरक्षा और बढ़ाने का आदेश देती है। लेकिन किस्मत अब धीरे धीरे अनु का साथ देने लगी है। रास्ते में उसे एक छोटा सा सुराग मिलता है। सड़क किनारे उसे पुष्पा का दुपट्टा दिखाई देता है। अनु उसे पहचानते ही भावुक हो जाती है। वह समझ जाती है कि उसकी माँ इसी रास्ते से होकर गई थी। यही छोटा सा सुराग अब उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। उधर गोदाम में पुष्पा आखिरकार अपनी रस्सी थोड़ी ढीली करने में कामयाब हो जाती है। तभी बाहर कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत खुद को पहले जैसी हालत में दिखाने लगती है, ताकि किसी को उनके प्रयास का पता न चले। किडनैपर अंदर आते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बातचीत से पुष्पा को पता चलता है कि उन्हें जल्द ही दूसरी जगह ले जाने की तैयारी चल रही है। ये बात सुनते ही पुष्पा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर आज यहाँ से नहीं निकली, तो शायद बाद में उन्हें ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उधर अनु को भी एक और बड़ी जानकारी मिलती है। एक युवक बताता है कि उसने उसी काली गाड़ी को शहर के पुराने औद्योगिक इलाके की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही अनु बिना देर किए उसी दिशा में निकल पड़ती है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद है कि कहीं न कहीं उसकी माँ उसी इलाके में कैद होंगी। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मीरा के पास अचानक एक फोन आता है। दूसरी तरफ मौजूद आदमी घबराई हुई आवाज में कहता है, मैडम, लगता है अनु हमारे बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर उसने गोदाम ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही पहली बार मीरा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह तुरंत आदेश देती है कि पुष्पा को तुरंत वहां से निकालो और कोई ऐसा सबूत मत छोड़ना जिससे पुलिस या अनु हम तक पहुंच सके। अब समय बहुत कम बचा है। एक तरफ अनु पूरी रफ्तार से गोदाम की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ किडनैपर पुष्पा को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अनु कुछ मिनट भी देर कर देती है, तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है। क्या अनु सही समय पर गोदाम तक पहुंच पाएगी? क्या पुष्पा खुद को बचाने में सफल होंगी? क्या गायत्री माँ मीरा की असली सच्चाई जान जाएंगी? या फिर मीरा आखिरी पल में भी अपनी चाल सफल कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ कहानी और भी रोमांचक होती चली जाएगी।
इसलिए अगर आप इस हाई वोल्टेज ड्रामे का एक भी ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।